नमस्ते। आपका स्वागत है केपी मोटिवेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद आप ज़िंदगी की सबसे सच्ची बात मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक अजनबी एहसास से। दर्शन की ज़िंदगी में सब कुछ था, कामयाबी, इज्जत, नाम, पर जो नहीं था वो था सुकून। वह हर रोज लोगों से मिलता, हंसता, बातें करता, पर जब अकेला होता तो एक ही चेहरा उसकी आंखों में तैरता था, तपस्या का। वो चेहरा जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा था पर कभी भूल ना सका। कुछ चेहरे यूं दिल में उतर जाते हैं जैसे उन्हें जन्मों से जानते हो। पहला कारण, मासूमियत दिल को छू गई। वो पहली बार मिले थे एक शादी में। तपस्या पीले रंग की साड़ी में थी। उसकी आंखें मानो झील जैसी गहराई लिए हुए थी और उसकी मुस्कान में एक सुकून था, एक खामोशी थी जो शोर से कहीं ज्यादा कुछ कह रही थी। दर्शन बस उसे देखता रह गया। वो बस मुस्कुराई थी और मेरा दिल उसके नाम लिख गया। दूसरा कारण, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो अलग थी। तपस्या दूसरों की जैसी नहीं थी, ना बनावट, ना कोई कोशिश इम्प्रेस करने की। हर बात में बस एक सच्चाई थी, एक गहराई थी। दर्शन को ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी सच्चे इंसान से मिला हो। जो स्त्री दिल में उतरती है वो बनावट से नहीं, सच्चाई से उतरती है। तीसरा कारण, उसका जाना अधूरा छोड़ गया। कुछ दिन बाद जब दर्शन ने उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो नंबर बंद था। सोशल मीडिया पर कोई नाम नहीं था और पूछने पर सिर्फ एक जवाब मिला, तपस्या अब यहाँ पर नहीं रहती। वो एक मुलाकात में इतना कुछ दे गई थी कि उसके बाद की खामोशी एक सजा बन गई। कुछ अधूरे मिलन उम्र भर की याद बन जाते हैं। चौथा कारण, वो चाहती थी पर कह ना सकी। कुछ महीनों बाद एक पुरानी दोस्त से दर्शन को पता चला कि तपस्या उसी शाम से दर्शन को सोचती थी, पर वो डरती थी कि अगर करीब आ गई तो टूट जाएगी। वो चाहती थी दर्शन को, पर उसका अतीत उसे रोकता रहा। कभी कभी मोहब्बत जताई नहीं जाती, बस चुपचाप निभाई जाती है। पांचवा कारण, कुछ लोग इबादत बन जाते हैं। सालों बाद दर्शन ने तपस्या को एक मंदिर में देखा। वो अब भी उतनी ही शांत थी, उतनी ही मासूम। दोनों एक दूसरे को देखते रहे बिना कुछ कहे। फिर तपस्या बोली, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे उस दिन थे, बस मेरी हिम्मत तब नहीं थी तुम्हें पकड़ने की। दर्शन मुस्कुराया, पर उसकी आंखें भीग चुकी थी। अगर कोई स्त्री दिमाग से ना निकले तो समझ लेना वो सिर्फ याद नहीं, इबादत बन चुकी है, हमेशा के लिए। आज भी दर्शन हर रोज तपस्या को सोचता है, कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी खामोशी में। वो जानता है तपस्या अब उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, पर ये भी जानता है वो उसके दिल से कभी नहीं जाएगी। उस स्त्री को भूलना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अब सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी रूह बन चुकी है। कभी कभी जो लोग हमारे साथ नहीं होते वो हमारे अंदर होते हैं, और वो हमारे अंदर ही बस जाते हैं। वो दिमाग से नहीं निकलते, क्योंकि हमने उन्हें दिल से चाहा होता है, बिना शर्तों के, बिना उम्मीदों के। दोस्तों, अगर कभी आप किसी को दिल से चाहो और वो कभी आपकी जिंदगी में वापस ना लौटे
तो भी यकीन मानो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदा रहती है, हर धड़कन में, हर सांस में। भाई, ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो दिल से कमेंट करना, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी बता देना, क्योंकि जो भी होगा सच्चा होगा। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करना, क्योंकि मैं हर वीडियो दिल से बनाता हूँ। आपके एक एक कमेंट ने मुझे फिर से जताया कि मुझे आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, कभी किसी को सच्चे दिल से चाहो तो उसे जिंदगी से नहीं, अपनी रूह से जोड़ो।